हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब बच्चे? पूछ रहे हैं क्या सर इस बार का भी पेपर जून 2023 की तरह टफ आएगा? क्या उतने ही मुश्किल क्वेश्चन आएंगे? क्या जो थ्योरी क्वेश्चन है वो कम आएंगे? तो बच्चों बिल्कुल घबराओ मत। आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। बच्चों, मैं पिछले 10 साल का पेपर का जो ट्रेंड रहा है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स देखने को मिले हैं, और बच्चों इस बार क्या आशाएं हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले और पसंद आए तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। तो अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं, और मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मैथमेटिक्स की, तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पे मैंने ईयर्स लिखे हैं। नवंबर 2018, 19, फिर नवंबर 2019, ये जून 2019 है, नवंबर 2020, फिर जून का 2021, जुलाई 2021, इस तरीके से ये 10 सालों का ये पेपर ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो मैथ्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर मैं जो बताने जा रहा हूं वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। बच्चों इस चैप्टर से अगर आप देखो, है ना, नवंबर 18 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4। जून 19 में पूछे गए थे 5। तो ओवरऑल अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो मेरा मानना यह है कि दिसंबर 2023 की बात करूं तो दिसंबर 2023 में मोटा मोटी आप मान के चल सकते हो कि 4 से 6 नंबर, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग से आपको देखने को मिल सकता है, और वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाओ आप इक्वेशन। अगर इक्वेशन की मैं अगर बात करूं बच्चों, तो दिसंबर 2023 के अनुसार 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज की मैं बात करूं तो यहां पे आपको कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं है अगर मैं देखूं तो। उसके बाद आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों मैथ्स के अंदर। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो 12 से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहां पे अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपका यहां पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अंदर अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, यहां से आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहां भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां से आपको लगभग 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े बहुत अगर मैं इंस्टीट्यूट के पेपर के अनुसार बात करूं तो ऊपर नीचे हो सकता है, ये मेरा पर्सनल अनुमान है। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके का पैटर्न इस बार पेपर में देखने को मिल सकता है, दिसंबर अगर 2023 की मैं बात करूं तो बच्चों। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि प्रायोरिटी चैप्टर्स आपको किसको देना है। तो एक तो सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को दीजिए, ठीक है, कम से कम 12 से 14, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शंस इंडिसेस लॉग, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आराम से देखो, चाहे वो मैथ्स चाहे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हो, दोनों ने ही ये करना ही करना है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस आपने देना है। ज्यादा से ज्यादा आप और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों आप सीक्वेंस एंड सीरीज ये आप कर सकते हैं, और एक इक्वेशन वाले को आप कर सकते हैं। ठीक है, इन चैप्टरों को कर लो भैया। मैथ्स में आपका आराम से आप जो 60 नंबर का पेपर आता है, तो अगर मैं कैलकुलेट करूं 14 और 6 20, 2 22, 22 से 23 नंबर आप आराम से यहां से ला सकते हैं। एक बात बता दूं, अगर आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है तो बच्चों जलवा सीरीज में हमने ये चैप्टर ऑलरेडी किए हैं, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रखा है। ठीक है, ये 2 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने कहा है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 खास करके आपने प्रायोरिटी चैप्टर रखना है, और ज्यादा से ज्यादा इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग स्टैट्स के अंदर। स्टैट्स के अंदर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इसका मैं देखूं पास्ट 10 सालों का पेपर ट्रेंड,
तो बच्चों लगभग मैं मान सकता हूं कि यहाँ पे 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिसंबर 2023 में देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से आपको 12 से 13 मार्क्स देखने को मिलेगा सीधा सीधा। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। उसके बाद आ जाइए आप लोग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में अगर मैं आपको बात करूं तो यहां पे 5 से 6 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, 5 to 6 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद कोरिलेशन एंड डिग्रेशन की बात करूं तो यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और आखिरी में हमारा इंडेक्स नंबर है, तो इंडेक्स नंबर में भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं वो एक तो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और इंडेक्स नंबर। ये खास करके मैंने पहले क्यों बोला है, क्योंकि यहां से बच्चों थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं जिससे आपकी तैयारी आसानी से हो सकती है। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन और कोरिलेशन एंड डिग्रेशन। बस, तो ओवरऑल ये 4 चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको बहुत इंपॉर्टेंस आपने देना है। ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड चैप्टर है, इनकी अगर आप तैयारी करते हैं आराम से, तो आराम से अगर मैं कह सकता हूं 25 से 26 नंबर आप यहां पे ला सकते हैं। देखो आराम से आप यहां पे क्लियर हो गए हो। ठीक है, तो इसके भी ऑलरेडी हमने क्लासेस ले रखी हैं, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। और बच्चों अगर मैं बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो इसमें मैंने ऐसा बनाया नहीं है कुछ पास्ट टेंस, क्योंकि यहां पे लगभग हर एक चैप्टर जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं टोटली, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज है ना, उसके बाद आपका एक हो गया डायरेक्शन टेस्ट। तो ये 4 चैप्टर हैं, 5-5 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं, कभी कभार एक ऊपर एक ज्यादा हो जाता है किसी से। इसको अगर आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो मैंने क्लासेस ली थी, 2 आवर्स की क्लासेस ली थी, जिसके अंदर ये चारों चैप्टर मैंने कवर किए थे, उसके तरीके बताए थे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी भी सीरीज मैंने इसी के अंदर भी करा रखी है। ठीक है, तो ये तो आपका कवर हो गया स्टैट, एलआर पार्ट, मैथ्स पार्ट। तो यहां से भी आप आराम से 15 नंबर ला सकते हैं। तो टोटल नंबर आपका 60 के लगभग, अगर मैं तीनों को कैलकुलेट करूं 55 से 60 आप आराम से देखो ला पा रहे हैं। तो बस अब क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किसका है, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे 12 से 13 कितनी बड़ी बात है देख लो। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने 6 to 7 बहुत बड़ी बात है, तो इनको बस प्रायोरिटी बेसिस पे उठाओ और इनकी तैयारी ढंग से करो, आराम से पेपर निकाल लोगे। अब मेरे बच्चों जाते जाते आप लोग को एक चीज बता दूं, ठीक है, क्या कि मैं आ रहा हूं आप लोग के लिए लेकर 25 तारीख मॉर्निंग 9 बजे मैराथन। ठीक है, जिसके अंदर हम बिजनेस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ कंसेप्ट लेकर आ रहा हूं। और लगभग ये जो सेशन रहेगा मैराथन का, ये कम से कम 10 से 12 घंटे का रहने वाला है। तो तैयार रहिएगा और जरूर अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करेगा ताकि उनको भी आपके जैसा फायदा मिल सके। ठीक है बच्चों, दूसरी बात, कई बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर थ्योरी क्वेश्चन कितने आएंगे इस बार। तो बच्चों अगर मैं थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं तो पिछली बार अगर देखा जाए जून 2023 में थ्योरी क्वेश्चन कम पूछे गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार थ्योरी नहीं आएगी। तो बच्चों थ्योरी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सेशन कर रखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जहां पे स्टैट्स के जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप तैयारी करके जाइए, वहां से वो आपका कवर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, इन चीजों को आपने अच्छे से क्या करना है, दिमाग में बिठा के रखना। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।